बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। देखो बीजगणितीय पद है, चर और अचर को मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। तो आपका चर का परिभाषा हो गया, वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता उसे चर कहते हैं। अचर कॉन्स्टेंट, वैसी संख्या जो नहीं बदलती उसे अचर कहते हैं, बीजगणितीय पद। चर और अचर को मिलने से बने पद को बीजगणितीय पद कहते हैं। तो ये आपका ले लिए अचर, ये ले लिए हैं चर एक्स, ये हो गया अचर, ये चर दोनों मिल गए बीजगणितीय पद बन गया। वाई ये चर, 3 है अचर, 1 भी है अचर, दोनों मिल गए बीजगणितीय पद बन गया। 5 अचर, जेड है चर, दोनों मिल गए बीजगणितीय पद मिल गया। यहाँ हम देख रहे हैं 2x लिए हैं, x बराबर जब 1 लिए हैं तो 2 गुने 1 बराबर 2, x बराबर जब 2 लिए हैं तो 2 गुने 2 बराबर 4, x बराबर 3 लिए हैं तो 3 गुने 3 बराबर 2 गुने 3 बराबर 6। देख रहे हैं कि x का मान हमेशा बदल रहा है, लेकिन ये 2 नहीं बदल रहा है। यहाँ x है तो x का मान हमेशा बदल रहा है, यहाँ जब x है तो x का मान बदल रहा है, लेकिन ये 2 नहीं बदल रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि x चर है और 2 अचर है। देखो नंबर 4 है बहुपद। बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में, जिसका घात वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जब प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य मिला दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से। तो बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजगणितीय पद, वैसा बीजगणितीय पद, वैसा बीजगणितीय पद, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें घात, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में, जिसका घात पूर्ण संख्या में, जिसका घात पूर्ण संख्या में, जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में, तथा गुणांक वास्तविक संख्या में, तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है, तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है, वास्तविक संख्या में होता है उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। बोलो वैसा बीजगणितीय पद, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। घात कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से लेकर के कोई भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक नहीं? अब पावर इसमें जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका व्यापक रूप होता है, किसका? बहुपद का व्यापक रूप। तो लिखेंगे बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। उसके पहले बता देते हैं आपको बहुपद को px gx qx rx fx
इत्यादि से सूचित किया जाता है। 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 सूचित किया जाता है। बहुपद को पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एफ एक्स इत्यादि से सूचित किया जाता है। बहुपद का व्यापक रूप बहुपद का व्यापक रूप बहुपद का बहुपद का व्यापक रूप कौन रूप व्यापक रूप व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है व्यापक रूप का मतलब होता है जो रूप नहीं बदलता है। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? जो रूप नहीं बदलता। जो रूप नहीं बदलता उसे व्यापक रूप कहते हैं। अर्थात गॉड अर्थात क्या भगवान कभी बदलते हैं? नहीं भगवान क्या है? व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, वो बदलते हैं नहीं है। नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ बहुपद का व्यापक रूप होता है। उसी प्रकार यहाँ बहुपद का व्यापक रूप बहुपद का व्यापक रूप होता है। ए जीरो एक्स जीरो ए जीरो एक्स जीरो प्लस ए वन एक्स वन ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स एन एक्स एन। तो घात की संख्या बताए थे पूर्ण संख्या में। घात कौन सी संख्या में? पूर्ण संख्या और गुणांक वास्तविक संख्या में। और गुणांक वास्तविक संख्या। तो घात पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो जीरो से प्रारंभ होती है। बोलो प्राकृतिक संख्या के प्राकृतिक संख्या समूह में जीरो मिला देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या यहाँ जीरो से प्रारंभ है कि नहीं? घात कितना? जीरो एक दो डॉट 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 कहाँ तक? एन तक। कहाँ तक है? तो घात आपका जीरो से प्रारंभ है, इसका मतलब पूर्ण संख्या है। तो लिखें घात कौन संख्या में? घात पूर्ण संख्या। घात कौन संख्या? घात पूर्ण संख्या बराबर जीरो एक दो तीन चार पाँच छः डॉट 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 चलते रहेगा। ये कहाँ तक चलेगा? एन तक। कहाँ तक चलेगा? एन तक चलेगा। उसके बाद घात पूर्ण संख्या में गुणांक वास्तविक संख्या। गुणांक कौन संख्या में? गुणांक वास्तविक संख्या। गुणांक वास्तविक गुणांक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपका है ए जीरो वास्तविक संख्या आपका ए जीरो ए वन ए जीरो ए वन ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? ए एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एन तक। घात हो गया कौन संख्या में? पूर्ण संख्या में। गुणांक हो गया वास्तविक संख्या। गुणांक किस में हो गया? वास्तविक संख्या। अब बताते हैं इसका मेन पॉइंट है बहुपद का पहचान। बहुपद का बहुपद का पहचान। अगला आपको बताने जा रहे हैं बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान। बहुपद का बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान। अब आपको पहचानना है कि बहुपद है या नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव यह बहुपद है या नहीं है। आपको हम क्या बताए थे कि घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब जीरो से लेकर के कोई प्राकृतिक संख्या पावर होना चाहिए। जीरो हो या फिर एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, सात हो, आठ हो, नौ, दस, कुछ भी होना चाहिए पूर्ण संख्या। तो बोलो पावर कितना है? दो। यहाँ एक्स के पावर कुछ नहीं तो कितना है? एक है। और यहाँ तो 5 है। हम जानते हैं कि अचर पद जो है शून्य घात का बहुपद होता है। तो इसका भी पावर कुछ नहीं तो 0 है। इसका पावर कुछ नहीं तो 0। बोलो हम जानते हैं कि अचर पद शून्य पद का अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। अचर पद शून्य घात का क्या होता है? बहुपद होता है। तो हम बताए थे यह बहुपद है या नहीं है। तो बोलो नियम का पालन कर रहा है। घात पूर्ण संख्या में है। हाँ। एक है या दो है, एक है, 0। घात तो पालन कर रहा है, लेकिन गुणांक वास्तविक संख्या में होना चाहिए।
वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय, और परिमेय संख्या के अंदर आता है पूरा प्राकृतिक संख्या आता है, पूरा प्राकृतिक संख्या आता है, जीरो भी आता है, लेकिन रूट वाला भी आता है, सभी सारा चीज़ आता है। वास्तविक संख्या जानता है ना, वास्तविक संख्या 1 2 3 4 रूट वाला 1/2 यह सारा आता है वास्तविक संख्या में। तो यहाँ क्या है गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 5, तो गुणांक है इसका वास्तविक संख्या में पावर है पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद होगा। अब बताओ नंबर 2 लेते हैं, x के पावर -2 + 2x + 5, बोलो यह बहुपद है या नहीं है? यह बहुपद है या नहीं? यह बहुपद नहीं है। घात होना चाहिए पूर्ण संख्या में, घात होना चाहिए 0 से लेकर के कोई प्राकृतिक संख्या, ना तो माइनस में होना चाहिए, ना तो घात बटे में होना चाहिए पूर्ण संख्या में। यहाँ बोलो घात किस में है? माइनस में। माइनस में घात है, क्या माइनस में पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। अगर माइनस में जब पूर्ण संख्या नहीं होता है तो घात का नियम का टेली कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तीसरा नंबर अगर लेते हैं, x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 प्लस 1/x के पावर -2 + 2, यह बहुपद है या नहीं? नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि पावर 1/2 है, पावर 1/2 होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूर्ण संख्या बटे में होता नहीं है। बटे में अगर होगा तो फिर वह भिन्न संख्या हो जाएगा या फिर परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। नंबर 4, x के पावर 5 + √3x + 5, यह बहुपद है या नहीं है? यह बहुपद है, क्योंकि इसका पावर जो है पूर्ण संख्या में है और गुणांक जो है वास्तविक संख्या, रूट क्या है? वास्तविक संख्या, 5 क्या वास्तविक संख्या में आता है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। तो बहुपद का परिभाषा बताए थे, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद को px, gx, qx, rx, fx इत्यादि से सूचित किया जाता है। बहुपद का व्यापक रूप a0 x0 + a1 x1 + a2 x2 ... an xn तक है। घात कौन संख्या में होना चाहिए? बताए थे जिसका घात पूर्ण संख्या में। बहुपद का अगर कोई परिभाषा पूछेगा तो बताना है, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या में तथा गुणांक वास्तविक संख्या में होता है उसे बहुपद कहते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ तक, इसमें दिक्कत नहीं है, उतारो।